तेरी निगाह पे सब कुछ लुटाने आए हैं। हाथों में बंदूकें उठाए हुए, सिर के ऊपर काला कपड़ा बांधे हुए, चंबल के बीहड़ों में या रेगिस्तान में घोड़ों पर बैठकर सरपट दौड़ लगाते हुए डकैतों वाली फिल्मों ने आपका ध्यान कभी न कभी जरूर खींचा होगा। वैसे हर कोई डकैत नहीं बनता था। उसके डकैत बनने के पीछे उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई एक दर्दनाक कहानी हुआ करती थी। और जिंदगी में हर कहीं से थक हार कर जब उसके पास में कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता था, तब जाकर वो बंदूक उठाता था। और बॉलीवुड में बनी डकैतों वाली फिल्मों में हमें सुनील दत्त से लेकर राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई एक्टर्स नजर आए हैं। आगे चलकर लेट 80s में मिथुंदा हमें दाता जैसी फिल्मों में, सनी देओल हमें डकैत और यतीम जैसी फिल्मों में, और संजय दत्त हमें जय विक्रांता जैसी कई डकैतों वाली फिल्मों में नजर आए हैं। आगे चलकर हमें लेट 90s में भी डकैतों पर आधारित फिल्म चाइना गेट देखने के लिए मिली, लेकिन इसके बाद डकैतों पर आधारित फिल्में बनना लगभग बंद ही हो गई थीं। और शायद आखिरी बार हमें डकैतों पर आधारित कुछ यादगार फिल्मों में पान सिंह तोमर और सोन चरैया देखने के लिए मिली थी। तो आज का हमारा ये खास वीडियो होने वाला है सनी देओल की इसी सब्जेक्ट के ऊपर बनी फिल्म यतीम के बारे में, जो साल 1988 में आई एक बहुत ही यादगार फिल्म रही। और खासकर से ये फिल्म इसलिए भी यादगार थी क्योंकि फिल्म की पूरी शूटिंग रियल लोकेशंस पर की गई है, जहां एमपी में इसके बहुत सारे सीन, दतिया में, ग्वालियर में, मुरैना में, इसके अलावा यूपी में आगरा और फतेहपुर सीकरी के आसपास बहुत सारे सीन शूट किए गए, और कई सीन राजस्थान के आसपास की लोकेशंस पर भी शूट किए गए। इसके अलावा उस समय के हिसाब से इसमें रखा गया सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा बोल्ड था, जिस सब्जेक्ट को उस समय लोग इतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। जिस तरह से इसमें एक कम उम्र की सौतेली माँ अपने बेटे को रिझाने की कोशिश करती है, या एक पुलिस इंस्पेक्टर जो एक यतीम को अपने घर में पनाह देता है, और पुलिस इंस्पेक्टर की उसकी हम उम्र एक बेटी भी होती है। और फिल्म में ये यतीम पुलिस इंस्पेक्टर को बाबूजी कह के बुलाता है, और बाद में आगे चलकर उस पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी से ही प्रेम करने लगता है। और ये सारी चीजें उस समय के हिसाब से काफी बोल्ड थीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इस यतीम को पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी को अपनी बहन मानना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। और शायद इसका बोल्ड सब्जेक्ट भी एक रीजन रहा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी ज्यादा कमाई नहीं कर पाई थी। जबकि फिल्म टेक्निकली वेल मेड थी, बहुत अच्छे तरीके से इसको शूट किया गया था, और कोई भी ओवर द टॉप डायलॉग्स और सीन इसमें नहीं रखे गए थे। और आज फिल्म यतीम को बॉलीवुड में बनी कुछ बहुत ही अच्छी लेकिन बहुत ही अंडररेटेड फिल्मों में गिना जाता है। वैसे आपको बता दें, फिल्म यतीम की कहानी, इसके डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले और इसका डायरेक्शन किया था बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर जेपी दत्ता ने, जिन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में जितनी भी फिल्में बनाई हैं वो सारी की सारी फिल्में बहुत ही यादगार रही हैं। उनके द्वारा बनाई गई फिल्मों में गुलामी, बंटवारा, हथियार, छतरी, बॉर्डर, रिफ्यूजी, एलओसी कारगिल और पलटन जैसी कई फिल्में शामिल हैं। और फिलहाल जेपी दत्ता सनी देओल के साथ में अपने द्वारा बनाई गई फिल्म बॉर्डर के सीक्वल बॉर्डर 2 के ऊपर काम कर रहे हैं। फिल्म यतीम में हमें नजर आए थे सनी देओल, फरहान नाज, कुलभूषण खरबंडा, सुजाता मेहता, डैनी डेंगजोंगपा, अमरीश पुरी, दलीप ताहल और बीना बनर्जी। फिल्म धर्मेंद्र के ही होम प्रोडक्शन में बनी थी, जहां इसको प्रोड्यूस किया था धर्मेंद्र की बड़ी बहन दर्शन के हस्बैंड विक्रम सिंह देहल ने, जो धर्मेंद्र के सगे जीजा हैं और सनी देओल के सगे फूफा जी हैं। उन्होंने इसके पहले धर्मेंद्र की फिल्म प्रतिज्ञा और सितमगर को भी प्रोड्यूस किया है। यतीम को रिलीज किया गया था 2 दिसंबर 1988 को, और इसका म्यूजिक कंपोज किया था लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल ने। जहां इसके म्यूजिक एल्बम में वैसे तो टोटल 6 गाने रखे गए थे, लेकिन उस समय इसका कोई भी गाना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था। और शायद उस समय फिल्म यतीम के बॉक्स ऑफिस पर न चलने का एक बड़ा रीजन इसका खराब म्यूजिक एल्बम भी रहा था, जहां यह माना जाता था कि अगर फिल्म का म्यूजिक एल्बम लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाता है तो फिल्म के चलने के चांस 90% हो जाते हैं। लेकिन अफसोस कि उस समय फिल्म यतीम का म्यूजिक एल्बम क्या, इसका कोई भी गाना उतना ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आ पाया था। ये गाने थे तेरी निगाह पे सब कुछ लुटाने आए हैं, इस गाने के 2 वर्जन फिल्म में रखे गए थे। इसके अलावा और बाकी गाने थे दिल ने चाहा है क्या, रुत पिया मिलन की, आके तुझ पर और इतना आसान नहीं। गानों के लिरिक्स लिखे थे हसन कमल ने, और इन गानों में आवाजें थीं मोहम्मद अजीज, सुखविंदर सिंह, कविता कृष्णमूर्ति और शब्बीर कुमार की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो लगभग 1,70,00,000 रुपए के बजट में ये फिल्म बनकर तैयार हुई थी। और उस समय इसने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 2.5 करोड़ रुपए, और वर्ल्ड वाइड में लगभग 3,20,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। और वैसे तो ये साल 1988 में आई एक हिट फिल्म रही थी, लेकिन उस समय इससे और भी ज्यादा उम्मीदें की जा रही थी, क्योंकि फिल्म को जेपी दत्ता बना रहे थे, जिनकी पिछली फिल्म गुलामी ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी।
फिल्म यतीम 1988 में पैसे कमाने के मामले में 9वें नंबर पर रही थी। वैसे 1988 की अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नजर डालें तो इस साल पहले नंबर पर फिल्म रही थी तेजाब, दूसरे नंबर पर थी शहंशाह, तीसरे नंबर पर थी कयामत से कयामत तक, चौथे नंबर पर थी पाप की दुनिया और 5वें नंबर पर थी खून भरी मांग। फिल्म यतीम को IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। फिल्म यतीम साल 1988 में दिसंबर महीने में रिलीज हुई थी, लेकिन अगर देखा जाए तो यतीम एक लगभग 1.5 साल डिलेड फिल्म थी, जिसका अनाउंसमेंट साल 1985 के आखिरी में जेपी दत्ता की धर्मेंद्र के साथ में आई सुपर डुपर हिट फिल्म गुलामी के जस्ट बाद हुआ था। लेकिन फिल्म यतीम को बनने में काफी समय लग गया और ये फिल्म फाइनली लगभग 3 साल बाद 1988 के दिसंबर महीने में रिलीज हुई थी। उस समय फिल्म गुलामी में एक साथ काम करने के बाद में धर्मेंद्र को इस बात का अंदाजा हो गया था कि जेपी दत्ता कितने बड़े डायरेक्टर हैं और उनका विजन कितना बड़ा है। तो उसी समय धर्मेंद्र ने जेपी दत्ता से ये कहा था कि वो चाहते हैं कि वो उनके बेटे सनी देओल के साथ में भी एक फिल्म बनाएं। और उस समय जेपी दत्ता के पास में फिल्म यतीम की कहानी थी जो उन्होंने धर्मेंद्र को सुनाई। हालांकि उस समय धर्मेंद्र को ये कहानी पसंद आई, लेकिन उस समय सनी देओल डकैतों पर आधारित एक और फिल्म डकैत में भी काम कर रहे थे, जिसको राहुल रवेल डायरेक्ट कर रहे थे, जो इसके पहले सनी देओल के साथ में बेताब और अर्जुन जैसी सुपरहिट फिल्में भी बना चुके थे। और जब राहुल रवेल ने धर्मेंद्र से इसकी एक मोटा मोटी कहानी सुनी तो उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि ये फिल्म तो बिल्कुल डकैत के जैसी ही लग रही है। यहाँ तक कि उस समय राहुल रवेल ने धर्मेंद्र से ये बोला था कि उन्हें सनी देओल को कुछ मॉडर्न फिल्मों में काम करवाना चाहिए। एक्चुअली उस समय राहुल रवेल को ये लग रहा था कि ये दोनों ही फिल्में डकैतों पर आधारित हैं और कहीं ऐसा ना हो कि सनी देओल जेपी दत्ता की फिल्म में काम करने लगें और राहुल रवेल के साथ में फिर फिल्म डकैत करने से मना कर दें। हालांकि इसके बाद में जब धर्मेंद्र जेपी दत्ता से मिले तो उन्होंने जेपी दत्ता से कहा कि वो चाहते हैं कि वो सनी देओल को लेकर किसी मॉडर्न सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाएं। तो उस समय धर्मेंद्र की बात मानते हुए जेपी दत्ता ने कहा कि कोई बात नहीं, इस फिल्म की कहानी उन्होंने जैकी श्रॉफ को भी सुनाई है और उन्हें ये कहानी काफी पसंद भी आई है। तो अभी फिल्म यतीम को वो जैकी श्रॉफ के साथ में बना लेते हैं और जब उनके पास में कोई मॉडर्न कहानी आएगी तो वो सनी देओल को अप्रोच करेंगे। लेकिन उस समय जैकी श्रॉफ के साथ में डेट्स की काफी प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से वो इसमें काम नहीं कर पा रहे थे। और जैकी श्रॉफ के मना कर देने के बाद में एक समय ये कहानी जेपी दत्ता ने अनिल कपूर को भी सुनाई थी। हालांकि उस समय अनिल कपूर को भी ये कहानी पसंद आई, लेकिन अनिल कपूर ने कहा कि वो चाहते हैं कि जेपी दत्ता फिल्म का एक एंगल चेंज करें और इसके एक सीन में भी बदलाव करें। एक्चुअली अनिल कपूर ये चाहते थे कि इसमें जेपी दत्ता जो एक सौतेली माँ और बेटे के बीच का एंगल दिखाना चाह रहे हैं उसमें थोड़ी बदलाव करें, क्योंकि ये काफी कंट्रोवर्शियल है और शायद ऑडियंस इसको एक्सेप्ट भी ना करे। इसके अलावा वो ये चाहते थे कि इसमें सनी देओल का जो किरदार है कृष्णा, वो कुलभूषण खरबंडा को फिल्म में बाबूजी कह के संबोधित ना करे, क्योंकि ऐसा करने से शायद सनी देओल और फरहानाज के रिलेशन को ऑडियंस एक्सेप्ट ना करे। इसके अलावा इसके एक गाने में फरहानाज और सनी देओल के बीच में थोड़ी एक इंटीमेट सीन भी रखा गया था, उसमें भी अनिल कपूर बदलाव करवाना चाह रहे थे। और जब अनिल कपूर ने अपनी ये सारी बातें जेपी दत्ता को बताई तो जेपी दत्ता ने उन्हें बिल्कुल दो टूक जवाब देते हुए कहा कि भले ही वो फिल्म करें या ना करें, लेकिन ना तो वो इसकी कहानी में बदलाव करेंगे और ना ही इसके सीन या डायलॉग्स में कोई भी बदलाव करेंगे। इस वजह से अनिल कपूर से बात नहीं बन पाई और इतना सब होने में लगभग 1 से 1.5 महीना बीत गया। इसके बाद खुद धर्मेंद्र जेपी दत्ता से मिलने के लिए गए और उन्होंने जेपी दत्ता से कहा कि वो चाहते हैं कि वो इस स्क्रिप्ट को सनी देओल के साथ में ही बनाएं। और इस तरह से फिल्म यतीम को लेकर सारी चीजें फाइनल हुई थी। इसमें जेपी दत्ता ने सनी देओल के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर फरहानाज को साइन किया, जिनका काम उन्हें नसीब अपना अपना और लव 86 में काफी पसंद आया था। और जैसा कि जेपी दत्ता अपनी ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग रियल लोकेशंस पर करने के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने फिल्म यतीम के लिए भी रियल लोकेशंस ही चुनी, जहां उन्होंने फिल्म के कई सीन मध्य प्रदेश में दतिया के बड़ौनी खुर्द गांव में शूट किए हैं। जैसे इसमें सनी देओल का हमें जो घर नजर आता है, जहां पर बाहर से बहुत लंबी लंबी सीढ़ियां होती हैं, एक्चुअली ये वहीं की हवेली है और यहाँ पर आसपास की और भी लोकेशंस पर फिल्म की शूटिंग हुई है। यहाँ तक कि फिल्म के एक सीन में जहाँ सनी देओल घोड़े पर बैठकर फरहानाज को शादी के जोड़े में से उठा लाते हैं, वहाँ पर पीछे दतिया नाम भी हमें लिखा हुआ नजर आता है। इसके अलावा फिल्म के स्टार्टिंग के, बीच के और क्लाइमैक्स के कई सीन फतेहपुर सीकरी में शूट किए गए हैं, जहां सलीम चिश्ती की दरगाह है और फिल्म में दिखाया जाता है कि यहां पर ये लोग धागा बांधने के लिए आते हैं। तो यहां पर फिल्म के कई सीन शूट किए गए हैं और कुछ सीन चंबल नदी के बीहड़ों में भी फिल्माए गए हैं। इसके अलावा इसका गाना रुत पिया मिलन की आई को पिंपल गांव मोर घाटी नासिक में शूट किया गया है।
फिल्म यतीम में सनी देओल और फरहान आज भले ही एक दूसरे के अपोजिट नजर आए थे, लेकिन फिल्म के सेट पर इन दोनों के बीच में काफी कंट्रोवर्सी हो रही थी। कहा जाता है कि उस समय सनी देओल फरहान आज के फिल्म के सेट पर व्यवहार से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उस समय प्रकाशित होने वाली कई फिल्मी पत्रिकाओं के हिसाब से कहा जाता है कि फिल्म के सेट पर फरहान आज अक्सर स्मोकिंग करती हुई नजर आती थीं, जो बात सनी देओल को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि फरहान आज उनकी फिल्म के सेट पर ऐसे स्मोकिंग कर रही हैं। इसके अलावा ये फिल्म सनी देओल के होम प्रोडक्शन के बैनर तले ही बन रही थी। इस वजह से अक्सर कई बार धर्मेंद्र भी फिल्म के सेट पर विजिट करने के लिए आते ही रहते थे और धर्मेंद्र उस समय काफी सीनियर थे और जब वो सेट पर आते थे तो उन्हें देखकर लगभग सारे लोग खड़े हो जाते थे। लेकिन उस समय भी फरहान आज ना तो धर्मेंद्र के सामने खड़ी होती थीं और उनका बिहेवियर भी सनी देओल को पसंद नहीं आ रहा था और फरहान आज के इस तरह के बिहेवियर से सनी देओल का गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान पर पहुंच गया था और बाद में जब उनसे कंट्रोल नहीं हुआ तो सनी देओल ने फरहान आज को खरी खोटी सुनाई थी। यहाँ तक कि सनी देओल को फरहान आज के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने फरहान आज से ये तक बोल दिया था कि वो अब आगे उनके साथ में कभी काम नहीं करेंगे। और बाद में सनी देओल के इतने गुस्से को देखते हुए फरहान आज को अपनी गलती का एहसास हुआ था और कहा जाता है कि फिल्म यतीम के सेट पर फरहान आज ने अपनी इन गलतियों के लिए सनी देओल से माफी भी मांगी थी और उस समय सनी देओल ने भी उन्हें माफ कर दिया था। और यतीम के अलावा ये दोनों हमें आगे चलकर मजबूर और इज्जत की रोटी में भी एक साथ नजर आए थे। वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म यतीम एक काफी लंबी मूवी थी जिसकी लंबाई लगभग 2 घंटे 53 मिनट रखी गई थी, लेकिन कहा जाता है कि जेपी दत्ता ने फिल्म की ओरिजिनल लंबाई लगभग 3.25 घंटे की रखी थी और उस समय जेपी दत्ता ये चाहते थे कि उनके द्वारा बनाई गई इस 3.25 घंटे की फिल्म को ही रिलीज करना चाहिए। लेकिन जब इसकी लंबाई के बारे में धर्मेंद्र को पता चला तो धर्मेंद्र ने उनसे कहा कि वो इस लंबाई को कम करना चाहते हैं क्योंकि फिल्म की लंबाई अभी बहुत ज्यादा है। और बाद में आगे चलकर धर्मेंद्र ने कुछ एडिटर्स से इसकी लंबाई को कम करवा के 2 घंटे 53 मिनट कर दिया था। मतलब धर्मेंद्र ने फिल्म यतीम में से लगभग 22 मिनट की लंबाई वाले सीन हटवा दिए थे। और जब फिल्म यतीम का ये फाइनल वर्जन जेपी दत्ता ने देखा तो इसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गए थे। यहाँ तक कि इस बारे में जेपी दत्ता का ये कहना था कि अब ये फिल्म उनकी नहीं रही है, ये फिल्म प्रोड्यूसर की हो गई है, क्योंकि जिस तरह से फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इसके कई सीन कट कर दिए हैं उससे ऐसा लगता है कि फिल्म यतीम की जैसे आत्मा ही कट कर दी गई हो। और इन कट किए गए सीन की वजह से फिल्म के जो इमोशंस लोगों के दिलों पर असर करने चाहिए थे वो शायद अब नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि जेपी दत्ता ने कहा कि फिल्म के कई इंपॉर्टेंट सीन भी कट कर दिए गए हैं और अब वो खुद ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये फिल्म उन्होंने ही बनाई है या किसी और ने बनाई है। खैर, जेपी दत्ता फिल्म कट करने को लेकर सहमत नहीं थे, लेकिन यही फाइनल वर्जन थिएटर्स में रिलीज किया गया था। फिल्म में धर्मेंद्र की सौतेली माँ वाले एक इम्पोर्टेंट रोल में सुजाता मेहता को भी साइन किया गया। सुजाता मेहता उन दोनों अपना कॉलेज पास करके निकली ही थीं और इसके पहले वो फिल्म में प्रतिघात में, कुछ टेलीविजन सीरियल्स में और मॉडलिंग में भी काम कर चुकी थीं। उस समय जेपी दत्ता को लगा कि इस नेगेटिव रोल के लिए सुजाता मेहता बिल्कुल परफेक्ट चॉइस रहेंगी और जेपी दत्ता ने उन्हें इस रोल के लिए अप्रोच किया। हालांकि पहले तो सुजाता मेहता को ये लगा कि ये नेगेटिव रोल है और उनका करियर अभी फिल्मों में जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इसी इमेज में बंद कर रह जाएं। तो कुछ टाइम तक तो उन्होंने इसके लिए हाँ नहीं बोला था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये जेपी दत्ता की फिल्म है तो उन्होंने इसके लिए हाँ बोल दिया था। लेकिन आगे चलकर हुआ कुछ ऐसा कि उनकी नेगेटिव इमेज बन गई और आगे चलकर वो लीड एक्ट्रेस के तौर पर बहुत ज्यादा पसंद नहीं की गईं। यहाँ तक कि आगे चलकर उन्होंने कई सालों बाद दिए गए अपने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि उनका करियर बर्बाद करने में फिल्म यतीम का और जेपी दत्ता का भी बहुत बड़ा हाथ है। वैसे सुजाता मेहता आगे चलकर कमरलाल, गुनाहों का देवता, गुनहगार कौन, प्रतिज्ञाबद्ध और त्यागी जैसी कई फिल्मों में नजर आई थीं, लेकिन बतौर लीड एक्ट्रेस वो फिल्मों में ज्यादा सफल नहीं हो पाई और आगे चलकर फिल्मों में ऐसे सपोर्टिंग रोल्स में नजर आने लगी थीं। फिल्म का एक सीन जब दतिया के बड़ौनी खुर्द गांव में शूट किया जा रहा था, जिस सीन में सनी देओल घोड़े पर बैठकर आते हैं और फरहान आज को उठाकर ले जाते हैं। उस समय इस शादी वाले सीन का पूरा सेट लगाया गया था और इस सीन को देखने के लिए आसपास से कई सारे लोग आए हुए थे। और यहीं पर एक सीन था जहां घोड़े पर सनी देओल और फरहान आज बैठे होते हैं और एक स्लोप के ऊपर से उनका घोड़ा फिसलता है। उस समय इस सीन की शूटिंग देख रहे कई लोगों ने यह बताया था कि इस सीन को सनी देओल ने नहीं बल्कि उनके बॉडी डबल ने शूट किया था। और उन्होंने ये बताया कि जब इस सीन में सनी देओल का बॉडी डबल घोड़े के ऊपर बैठकर जब इस फिसल पट्टी से घोड़े को नीचे खिसकाता है तो घोड़ा यहाँ पर गिर गया था। यहाँ तक कि घोड़ा इतनी तेजी से फिसला था कि घोड़े के पीछे के पैर में चोट भी आ गई थी।
खैर, इस सीन के अलावा अगर और सीन देखे जाएं तो इनमें से ज्यादातर सीन खुद सनी देओल ने ही परफॉर्म किए थे, जहां वो इतनी तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए नजर आते हैं, इसके ऊपर लड़ते हुए नजर आते हैं और कई बार तो पानी के ऊपर भी इतनी तेजी से घोड़ा चलाते हुए नजर आते हैं। उन दोनों जेपी दत्ता ने नाडियाडवालास के साथ में गुलामी के अलावा 2 और फिल्में साइन की थीं, जिनमें से एक फिल्म थी संजय दत्त के साथ में हथियार और दूसरी फिल्म थी अमिताभ बच्चन के साथ में बंधुआ। हालांकि आगे चलकर इन दोनों ही फिल्मों में से संजय दत्त की फिल्म हथियार तो बनी थी, लेकिन बंधुआ नहीं बन पाई थी, जिसका उस समय काफी जोर शोर से अनाउंसमेंट हुआ था। अमिताभ बच्चन का इसके लिए फोटो शूट भी हुआ था। इसमें अमिताभ बच्चन के अलावा वहीदा रहमान, माधुरी दीक्षित और शिल्पा शिरोडकर भी नजर आने वाली थीं, लेकिन उस समय किसी रीजन की वजह से ये फिल्म नहीं बन पाई थी और आगे चलकर जेपी दत्ता ने धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के साथ में फिल्म बंटवारा बनाई थी। उस समय फिल्म यतीम में रखी गई इस बोल्ड स्टोरी लाइन के बारे में भी कई लोगों का ये कहना है कि जेपी दत्ता ने इसका आइडिया वेस्टर्न कहानियों से लिया है, लेकिन आगे चलकर जेपी दत्ता ने लोगों को जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने इस कहानी का आइडिया वेस्टर्न फिल्मों से नहीं बल्कि हिंदू माइथोलॉजी से लिया है। जहां उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि इसकी बेसिक स्टोरी का आइडिया पूरन भगत की कहानी से लिया गया है। पूरन भगत के बारे में आपको बताएं तो वो एक पंजाबी संत थे, जिन्हें आगे चलकर श्री चौरंगी नाथ के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि पूरन का जन्म राजा सलबन की पहली पत्नी रानी इक्षरा से हुआ था और ज्योतिषियों के सुझाव पर पूरन को उसके जीवन के 12 वर्षों के लिए राजा से दूर भेज दिया गया था। और जब लगभग 12 सालों तक पूरन अपने पिता से दूर था तो कहा जाता है कि इन 12 सालों में उनके पिता ने एक नीची जाति की युवा लड़की से शादी कर ली थी, जिसका नाम लूना था, जिसकी उम्र काफी कम थी। और जब 12 साल हो गए तो पूरन अपने घर वापस आया और उसकी सौतेली माँ, जो उसी की हम उम्र थी, वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। लेकिन सौतेला बेटा होने के नाते पूरन ने इस रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर दिया था और इस बात से आहत हुई लूना ने पूरन के ऊपर अपने सम्मान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से आगे चलकर पूरन को कटवाकर मार डालने का आदेश दिया गया और सिपाहियों ने पूरन के हाथ पैर काटकर जंगल के एक कुएं में फेंक दिया। लेकिन एक दिन जब गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ में वहां से गुजर रहे थे और कुएं से उन्होंने आवाज सुनी तो उन्होंने एक पतले से धागे से कच्चे मिट्टी के एक घड़े को बांधा, उसको कुएं में डाला और पूरन को उस कुएं से बाहर निकाला। और बाद में खुद बाबा गोरखनाथ ने उन्हें गोद ले लिया था और आगे चलकर पूरन खुद एक योगी बन गए थे, जो आगे चलकर श्री चौरंगी नाथ के नाम से भी जाने गए। तो जेपी दत्ता ने बताया कि इसी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने अपनी फिल्म यतीम की ये एक बेसिक कहानी तैयार की थी। कहा जाता है कि उन दिनों सनी देओल की इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म न करने की वजह से धर्मेंद्र को काफी टेंशन होने लगी थी, यहाँ तक कि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सनी देओल का करियर खत्म हो जाए। तो उन दिनों धर्मेंद्र को पता चला कि एक नए डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी, जो मिथुन दा के साथ में एक फिल्म बनाने का प्लान कर रहे हैं, जो एक नए जमाने के एक्शन फिल्म होने वाली है। और धर्मेंद्र ने कहीं से इसकी कहानी का आइडिया सुना था, जो उन्हें काफी पसंद आया था। तो उन दोनों धर्मेंद्र खुद मिथुन दा से जाकर मिले थे और उनसे उन्होंने ये कहा था कि वो चाहते हैं कि ये फिल्म उनके बेटे सनी देओल करें। और धर्मेंद्र मिथुन दा के सीनियर हैं और मिथुन दा हमेशा से ही धर्मेंद्र की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते आए हैं। तो उस समय मिथुन दा ने धर्मेंद्र से ये कहा था कि वो ऑलरेडी लगभग 20 से भी ज्यादा फिल्में साइन किए हुए हैं और अगर एक फिल्म उनके हाथ से निकल भी जाएगी तो इससे उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और उन्होंने ऐसा कहते हुए ये फिल्म धर्मेंद्र को दे दी थी। और बाद में ये फिल्म बनी थी सनी देओल के साथ में, जिसका नाम था घायल, और इसको धर्मेंद्र ने ही प्रोड्यूस किया था। और घायल के बाद आगे चलकर क्या हुआ इसको बताने की जरूरत नहीं है। फिल्म घायल ने सनी देओल को एक अच्छे एक्शन हीरो के तौर पर पूरे 90 के दशक के लिए एस्टेब्लिश कर दिया था और आगे चलकर पूरे 90s में सनी देओल की हमें एक से बढ़कर एक दमदार एक्शन फिल्में देखने के लिए मिलती रहीं। उस समय फिल्म यतीम के इतना ज्यादा न चलने को लेकर कई लोगों का ये कहना था कि इसमें अमरीश पुरी मेन विलेन के तौर पर दिखाए जाते हैं, लेकिन अमरीश पुरी का इसमें ज्यादा रोल है ही नहीं है। वो हमें स्टार्टिंग में थोड़ी देर के लिए नजर आते हैं और बाद में क्लाइमैक्स में नजर आते हैं। हालांकि अमरीश पुरी की एक्टिंग बहुत ही दमदार थी, लेकिन उनका रोल कहानी के हिसाब से उतना दमदार नहीं लिखा गया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई सनी देओल की फिल्म यतीम के बारे में। मैंने जिस समय ये फिल्म देखी थी उस समय तो मुझे ये काफी पसंद आई थी। आप लोगों को फिल्म यतीम कैसी लगी थी? सनी देओल का काम आपको इसमें कैसा लगा था? और अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।